इस्तांबुल में वजीर आजम शहबाज शरीफ से कारोबारी ग्रुपों, सनती तंजीमों और चैम्बर सरबराहान की मुलाकातें। दो तरफा इक्तसादी ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात को इक्तसादी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की जरूरत है। वजीर आजम की सरमायाकारों को तवानाई, कानकुनी और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आखिरी रसूमात और तदफीन का जामे शेड्यूल जारी। ग्रैंड मुसल्ला में 2 रोज़ा अवामी अलविदाई तकरीब का आगाज। दरवाजे सोगवारान के लिए खोल दिए गए। 5 जुलाई की नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे के जुलूस का आगाज होगा। ताज़ियती रसूमात का अख्तिताम 9 जुलाई को मशहद में होगा। आयतुल्लाह अली खामनेई को इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह वफ़द के हमरा तेहरान का दौरा किया। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाकिस्तानी वफ़द में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला ईरानी क़यादत से ताज़ियत का इजहार किया और ख़ुसूसी दुआ भी की। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ की तेहरान में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। बाकर कालिबाफ ने पाकिस्तान को मुखलिस और सच्चा दोस्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तानी अवाम और क़यादत की दिल से कदर करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था, ईरान की तरक्की और खुशहाली खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का दोगलापन सामने आ गया। दावत के बावजूद शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं की। बहार के गवर्नर और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा को भेजा। माहिरीन और तजियाकारों का कहना है कि मोदी का तदफीन में ना जाना भारतीय सफारतकारी के खोखलेपन को जाहिर करता है। सियासी तजियाकार परवीन शाकिर का कहना है कि मोदी ने अमरीका और इसराइल की नाराजगी के खदशे के बायस आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की। अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा, अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरिया और सबसे आज़ाद कौम है। हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। ईरान इस वक्त शिद्दत से हमारे साथ मुआहिदा करना चाहता है। हम रहमदिल लोग हैं। खामनेई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। हम रुए ज़मीन पर सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर मुल्क हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी की अमरीकी क़यादत और अवाम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। अमरीका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने के तारीखी मौके पर सदर मुमलिकत का तहनीयती खत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। कहा, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी पर सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन है। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और अमन के अज़म पर इस्तवार हैं। बदलते आलमी मंजरनामे के साथ पाक अमरीका शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। ईरान ने ज़रई अजनास की फराहमी का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमरीका ने अपने 4 करोड़ से ज़ायद शहरी सरकारी इमदाद पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ट्रंप को दूसरों को भूखा कहने की बजाय अपने मुल्क की ग़िज़ाई क़िल्लत पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के वसाइल भी अपने हैं और फैसले भी। सियासतदान बाहमी इख्तिलाफात छोड़कर मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक को तारीख हमेशा याद रखेगी। जो मुल्क कभी दहशतगर्दी की वजह से पहचाना जाता था, वो आज अमन की अलामत बनकर उभरा है। खित्ते को तबाही से बचाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल की तकरीब से खिताब। बार वोकेशनल ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले वकला को मुबारकबाद दी। कहा, कानून की हुक्मरानी और पासदारी जरूरी है। पंजाब बार कौंसिल वकला के लिए बेहतरीन काम कर रही है। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब के तमाम अजला में 1100 इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा हैं। सूबे की 147 तहसीलों में भी बसें जल्द चलती नजर आएंगी। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। तलबा की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमी मालिकान को
3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। मारूफ मजहबी स्कॉलर अलामा नासिर मदनी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मुल्तान में जेर इलाज। चेयरमैन रोही नज़ीर चौहान और मैनेजमेंट के जानिब से अलामा नासिर मदनी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। रोही टीवी की मैनेजमेंट की तरफ से अलामा नासिर मदनी को गुलदस्ता भी भेजा गया। अलामा नासिर मदनी का कहना था, रोही टीवी मीडिया इंडस्ट्री की तवाना और इंतहाई मोतबर आवाज़ है। हुकूमत का अवाम पर बड़ा एहसान, पेट्रोल और डीजल 1 रुपए 97 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपए 53 पैसे और डीजल की नई कीमत 309 रुपए 50 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 4 रुपए 9 पैसे इजाफा, नई कीमत 231 रुपए 14 पैसे हो गई। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने तेल की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। जफर इकबाल सिद्दीकी का कहना है कि कीमतों में मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 200 से 250 रुपए तक लाई जाएं। एलपीजी माफिया आउट ऑफ कंट्रोल, दुकानदारों ने सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी। मियांवाली में 241 वाली गैस 400 रुपए में फरोख्त, शहरी सरापा एहतजाज। अहमदपुर शर्किया में भी मुनाफाखोरों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। एलपीजी 450 रुपए तक किलो फरोख्त होने लगी। पहले ट्रेनों का बुरा हाल है, अब रेलवे स्टेशन भी टूट फूट का शिकार है। सरगोधा रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी दस्तयाब है और ना सफाई के इंतजाम। वॉशरूम में पानी न होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी का जोर टूट गया। इकबाल टाउन, वहदत रोड और मुस्तफा टाउन के तरफ हल्की बारिश, कलमा चौक, जेल रोड और लिबर्टी के तरफ भी बूंदाबांदी। बाज़ इलाकों में हब्स के बायस मौसम ताहाल गर्म। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सुपर मुकाबले जारी। राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना ने सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद केप वर्डी को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रिया को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बड़ी कामयाबी पर मिस्र स्टार खिलाड़ी मोहम्मद साले की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।